सम्मानीय नागरिकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इस तरह की सामान्य मुद्दा है जिस पर किसी व्यक्ति को उसके पोजीशन वाली संपत्ति से बलपूर्वक अवैध तरीकों से इल्लीगल माध्यम से बेदखल कर दिया जाता है। तब ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति क्या करे? तो इस मामले में 3 तरह के कमज़ोर पर्सन होते हैं। पहला किराएदार, दूसरा अवैध कब्जाधारी, तीसरा जिसके पास टाइटल की कमी है, मतलब जिसके पास मालिकाना हक की कमी है। इन 3 चीज़ों का फ़ायदा देखकर ताकतवर लोग व्यक्ति को बलपूर्वक डिस्पोजेस कर देते हैं। तो आइए हम किस रास्ते से वापस अपना पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 संपत्ति स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। कोई भी व्यक्ति जिसके पोजीशन में कोई स्थावर संपत्ति है, वह पोजीशन में है, उसका पोजीशन सेटल्ड है। यदि कोई व्यक्ति उसके पोजीशन को बाय फोर्स इलीगली विधि की प्रक्रिया को अपनाए बिना डिस्पोजेज कर देता है, तब वह व्यक्ति स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत अपना कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए दावा कर सकता है। अब इसके अधीन कौन व्यक्ति दावा कब नहीं कर पाएगा? जिस दिन इस धारा के अंतर्गत उपधारा 2 में कहा गया है, कब्जा जिस दिन था उस दिन जिस दिन आपको बेदखल किया गया उस दिन से 6 मास के अंतर्गत 6 महीने के अंतर्गत आपको ये दावा लाना होगा, अन्यथा आपका ये दावा नहीं चलेगा। दूसरा, ये दावा सरकार के खिलाफ भी नहीं किया जा सकता है। तीसरा, इस दावे में कोर्ट ये देखेगी कि आपको जिस दिन बेदखल किया गया उसके एक दिन पहले आपका पोजीशन था या नहीं। मतलब कोर्ट आपका पोजीशन देखेगी, सेटल्ड पोजीशन देखेगी। सेटल्ड पोजीशन के बारे में हम कुछ निर्णयों के बारे में भी बात करेंगे। तीसरी बात, ये समरी ट्रायल है, मतलब बहुत शॉर्ट प्रोसीजर अपनाएगी कोर्ट। इसमें कोई लंबा चौड़ा बयान गवाह नहीं लेगी। सिंपल 2 गवाहों के बयान होंगे और आपके जो भी दस्तावेज है वही इसमें सफिशेंट है। दस्तावेज नहीं भी है तो आपके पोजीशन के संबंध में जो भी आपका मौखिक गवाह भी है तो वो भी चलेगा। तीसरी बात, इसमें जो भी कोर्ट आदेश करती है, इस धारा के अंतर्गत किए गए आदेश व डिग्री की कोई अपील नहीं होगी। इस आदेश का ना कोई पुनर्विलोकन होगा। यह आदेश लोअर कोर्ट में ही फाइनल होगा। बहुत रेयर पोजीशन में उच्च न्यायालय में रिट जरूर लग सकती है, बाकी वो भी बहुत रेयर मामलों में। तीसरी बात, कोई व्यक्ति जो मालिक है किसी व्यक्ति को जो किराएदार है उसको डिस्पोजेस कर देता है और ऐसी पोजीशन में कोर्ट धारा 6 में वह किराएदार या कब्जादारी कोर्ट जाता है, तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक को अपना हक स्थापित करने के लिए दूसरा वाद लाने के लिए नहीं रोका जाता है। उसे मान लो वो उसका मकान है तो वह विधि की प्रक्रिया अपना के अपना एक दावा लाएगा, उसमें साबित करेगा कि मेरा है, इसने गलत पोजीशन कर रखा है, उसे नहीं रोका जाएगा। ये बेयर एक्ट की बात है। अब हम कुछ उच्च न्यायालय के निर्णयों के द्वारा इस सारे बेदखली को कैसे प्राप्त किया जाए समझेंगे। पहला, धारा 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का उद्देश्य आईटीसी लिमिटेड बनाम आदर्श कोऑपरेटिव 2013 का केस है, पेज नंबर 10 SCC 169। धारा 6 का मकसद है समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना। कोई भी व्यक्ति अपने कानून को अपने हाथ में न ले, किसी भी तरह से इल्लीगल रास्ते ना अपनाए, डर धमकी भय रहित माहौल रहे। दूसरा लीडिंग केस है संजय कुमार पांडे बनाम गुलबहार शिकिया 2004 का केस है, SCC 664 पेज नंबर है। कोर्ट में जब आप धारा 6 में गए, आपका पोजीशन था, तो आपके पास टाइटल
था या नहीं थी कोर्ट नहीं देखेगा। भले ही सामने वाला व्यक्ति जो आपको हटा रहा है, ज़बरदस्ती आपको उसमें से डिस्पोजेज कर रहा है, उस व्यक्ति के पास बेटर टाइटल है, वह व्यक्ति मालिक है, तो भी अगर उसने गुंडों से खाली करवाया है, अवैध तरीक़ों से खाली करवाया है, दोष दबाव या बंदूक की नोक पे खाली करवाया है, तो उसे कब्जा वापस देना होगा। ये सेटल नियम है। तीसरा केस है, लीडिंग केस है, मोहम्मद यूनुस बनाम मोहम्मद मुफ्ती, 2018 का केस है, RLW राजस्थान हाई कोर्ट का, पेज नंबर 892। किराएदार को मकान मालिक ने ताला तोड़कर निकाल दिया। कोर्ट में ये मामला गया, कोर्ट ने 2 माह में डिक्री दे दी, 2 माह में उसे पुनः कब्जा देने की डिक्री दे दी और कहा कि ये समरी प्रोसीजर वाला मामला है, इसमें लंबा चौड़ा केस नहीं चलता। और मालिक को कहा है कि आप टेनेंट एक्ट के अंतर्गत जाइए और मकान खाली कराने का दावा कीजिए, आप इलीगल माध्यम से आपने ये पोजीशन प्राप्त किया है, इसलिए आपको ये पोजीशन वापस इसको सौंपना पड़ेगा। एक चौथा, राम गोडवा बनाम वरदप्पा नायडू, 2004 का, SCC सुप्रीम कोर्ट, 769 पेज नंबर का ये केस है। इस केस में एक ज़मीन थी जहाँ पर एक व्यक्ति 8 माह से झुग्गी बनाकर रह रहा था। मालिक आया, उसने उसकी झुग्गी झोपड़ी, उसकी जो झुग्गी थी उसको ऊपर बुलडोजर चला के उसे हटा दिया। अब उस व्यक्ति ने जो 6 मास की अवधि थी उसके अंतर्गत दावा किया कि मुझे मेरी झुग्गी वापस दिलवाई जाए, तो कोर्ट ने कहा कि जो उसका 8 माह का पोजीशन है, ज़रूरी नहीं कि 5-7 साल का आपका पोजीशन हो, 8 माह 6 माह का भी आपका पोजीशन है तो उसे सेटल पोजीशन माना जाएगा। आपको उस व्यक्ति को वापस झुग्गी पर कब्जा दिलवाया गया कोर्ट ने। मतलब सेटल पोजीशन 6 माह का भी है तो आपका सेटल पोजीशन माना जाएगा। यदि आपने किसी ज़मीन पर केवल 2-4 दिन पहले ही कब्जा किया और आपको बेकब्जा किया जा रहा है तो वो इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। अब इस केस के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी होगी, किस तरह से आपको इसमें देखना होगा। पहले तो 2 पड़ोसियों के एफिडेविट कोर्ट में पेश करने होंगे, आपका बिजली का बिल, राशन, आपकी पोस्ट एड्रेस, और इस मामले में आप एक FIR भी कोर्ट में, मतलब पुलिस थाने में दर्ज करवाइए कि मुझे इस तरह से इलीगल तरीके से डिस्पोज करके उसकी FIR की कॉपी भी इस दावे में पेश कीजिएगा। आपका कब्जा जो डिस्पोजेज किया गया है आपको कोर्ट द्वारा दिलवाया जाएगा। और प्रेयर में यही लिखिए कि सिर्फ मेरा कब्जा था और मुझे इलीगल तरीके से तोड़फोड़ करके निकाल दिया गया। तब कोर्ट केवल आपका पोजीशन देखेगी और आपको इसका पोजीशन दिलाएगी। यह है सामान्य शब्दों में, ये ऐसे व्यक्तियों के लिए हथियार है। एक तो गरीब व्यक्ति जो बेचारे जैसे तैसे अपना जीवन जी रहे हैं, उसके ऊपर कोई अत्याचार ना हो। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा है जो किराएदार है पर किसी कारणवश कोई समस्या में है और वो खाली नहीं कर पाए तुरंत, तो उन्हें किसी भी बलपूर्वक फोर्सली बिल्कुल जानवरों की तरह घर से निकाल दिया जाना भी गलत पड़ता है। तीसरा, उस व्यक्ति को सुरक्षा है जो कम टाइटल रखता है, बेटर टाइटल नहीं है, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भी उस व्यक्ति को पोजीशन के आधार पर प्रोटेक्शन दिया जाएगा। आशा है मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और आपको कोई फ़ायदा हो तो मुझे बताएं। गुड मॉर्निंग।